पहले तो ये एक बड़ी देश की सफलता है कि जबकि बहुत विकसित देश, आज अमेरिका में देखिए 65,000 लोग मरे हैं, या इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, वहाँ लगभग 25,000 के आसपास लोग उनकी मौत हो चुकी है। बेल्जियम, फिर जर्मन, ऐसे देशों के 7-7, 8-8 हज़ार लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में हमारी कोविड प्रबंधन की बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता है, और इसको बरकरार रखने के लिए ये और 2 सप्ताह का बढ़ा है। लेकिन उसमें अब जान भी जहान भी, लाइफ भी और लाइवलीहुड भी, और इसलिए जैसे आपने देखा कि सभी माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह जिनको घर जाना है उनको घर जाने की व्यवस्था है। कल 6 ट्रेन चली और वो हो गया शुरू, बसें जा रही है, और उसके साथ साथ सारे कल कारखाने, व्यापार उद्यम सब शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें मुझे लगता है कि आपने जो पूछा सवाल कि इसका लगातार ये चल रहा है, तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हर जिले में साफ एरिया है कि पूरा जिला रेड जोन कहाँ है। उसमें अगर कुछ तहसील या कुछ इलाका अलग करना है तो वो ग्रीन जोन है या क्या है वो भी बताया गया है। तो हर एक क्षेत्र का मैपिंग भरपूर हुआ है और हर सप्ताह वो बदलता भी रहेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन है कि आधा भारत आज कल से 4 तारीख से खुल चुका होगा और सारे व्यवहार जिंदगी के शुरू होंगे। मुझे लगता है ये देखो, दुनिया पर एक ऐसी आपत्ति आई कि जिसकी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं की थी, ना उसका आता पता है कि कहाँ से आया और कैसे अभी चाइना से वो संक्रमण आया यहाँ। लेकिन आगे जाने के बाद उसका कोई वैक्सीनेशन अभी निकला नहीं है। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं निकलता, तब वैक्सीन नहीं निकलता, तब तक ये सवाल रहेगा कि हमें कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा एक तरह से, और ये न्यू नॉर्मल है। और इसलिए जैसे मास्क लगाना, बारी बारी से हाथ धोना, 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये प्रधानमंत्री का संदेश का अमल करना, ये मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल है। और ये अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़्यादा उपयोग करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये सब इसका हिस्सा है। और मुझे लगता है समाज ने बहुत अच्छी तरीके से 40 दिन में ये सीख लिया है और आत्मसात किया है। 130 करोड़ का देश विदाउट एनी इंसिडेंट्स इतना बड़े पैमाने पर सफलता पाता है, ये एक अद्भुत सफलता है। और इसको हम बनाए रखेंगे, क्योंकि लोगों को अपनी जान की भी परवाह है, और प्रधानमंत्री के बारे में एक विश्वास लोगों के मन में हो गया कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, अपना हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, और इसलिए पूरा 24 घंटे जो काम कर रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ लोग खड़े हैं। आई थिंक वर्स्ट इज ओवर। इसमें फाइनल जजमेंट देने जैसा अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे खुद का विश्वास है कि वर्स्ट इज ओवर। और अभी जो जिस तरह से हम फ्लैटन कर रहे हैं वो एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन ये फाइनली जब तक कंप्लीट कंटेन हो जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, ये सावधानी बरतनी ही होगी। ऐसा है, अपोजिशन को अब कोई एजेंडा नहीं है, और खासकर कांग्रेस जो एक महत्वपूर्ण पार्टी होती थी, प्रमुख पार्टी होती थी देश की, आज संकीर्ण पार्टी बन गई। यानी कम्युनिस्ट भी जो ट्वीट नहीं करेंगे या कम्युनिस्ट भी जो ऑब्जेक्शन जो नहीं उठाएंगे, वो भी ऑब्जेक्शन अब राहुल गांधी और कांग्रेस उठाने लगी। ये मुद्दा बहुत ही खराब है, और इसलिए अब वो कह रहे थे कि बस दे दो। अब बस आने के बाद कहा कि बस इतनी क्यों, ज़्यादा दो। फिर बोले रेलवे क्यों नहीं देते। अब रेलवे कल 6 चली तो बोले 600 क्यों नहीं चलती। यानी
इनका क्या है, कुछ भी इन्हें करना है नहीं, लेकिन बारी बारी से सरकार के खिलाफ बोलने का एक अवसर ढूंढते रहते हैं। वो नाकाम है। जनता पूरी की पूरी इस समय एकजुट है और एकजुटता से इस संकट का मुकाबला कर रही है। सबको तकलीफ हुई है, लेकिन तकलीफ सब लोगों ने स्वीकार की और उसमें से रास्ता निकाला। और क्या बंधुभाव दिखा। आज करोड़ों लोगों को रोज भोजन आज भी दिया जा रहा है, और जो दिया गया 40 दिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ सरकारी व्यवस्था होती है, यहाँ लोगों ने खुद व्यवस्था की। सरकार की व्यवस्था से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था थी, और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं का जो काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण एकदम साफ है। पूरा देश एक ही नज़र से हम देखते हैं, और पूरे देश में कोरोना का कुप्रभाव न हो, और कोरोना से लोग और वो प्रदेश बाहर आए, इसी की तैयारी है और इसी का प्रोटोकॉल दिया है। ये कोई राजनीति का विषय थोड़ा ही ना है। लेकिन अगर कुछ लोग इसको ही राजनीति का मुद्दा बनाने लगे तो हद हो गई। तो लोगों के जीवित को गिरवी रखकर राजनीति करना हमारा धर्म नहीं है। हम लोगों की जान बचाएंगे और उनकी जिंदगी भी बचाएंगे, उनका लाइवलीहुड रोजगार भी बचाएंगे और नए रोजगार पैदा भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल तो सेकुलर दुनिया के है, उनको तो ठप्पा लगा है कि सेकुलर है। अब उन्होंने पहले 10 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज स्वयं तबलीगी जमात से इतना इन्फेक्शन बढ़ा है ये बताया। वो बोले तो सेकुलर है, दूसरा कोई बोले तो कम्युनल है। ऐसा तो जिंदगी में नहीं होता ना। तो वास्तविकता जो है वो कोई बताए वो अच्छा। इसमें मजहब कहाँ आया? इसमें मुझे नहीं लगता मजहब के नाम पे लोग सब ठीक हो, स्वस्थ हो, प्लाज्मा एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो देश का हर नागरिक बचे, ये इस देश की धारणा है। और देश में कभी भी धार्मिक विद्वेष नहीं हुआ। देखो, ये देश है जहां पहली मस्जिद खड़ा करने के लिए हिंदू राजा ने जमीन दी, पहला चर्च खड़ा करने के लिए हिंदू राजा ने जमीन दी। तो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये भारत का मंत्र है। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि टॉलरेंस हमारे स्वभाव में है, टॉलरेंस हमारे संस्कृति का हिस्सा है और ये कल्चरल विरासत है। और जो हम आगे ले जा रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में मजहब का मुद्दा कभी भी नहीं था। ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पंडित है उनका प्रॉब्लम है और ये बोलते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट की जानकारी लिए बगैर ये इस तरह से बातें करना। भाई साहब, दुनिया के सभी देशों में म्यूजियम्स और पूरा टूरिज्म का सर्किट बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका करते हैं। हमारे यहाँ ऐतिहासिक वस्तु जो है, पार्लियामेंट है, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, इसमें से एक भी ईंट नहीं तोड़ी जाएगी। उल्टा उसको अच्छा करके उसमें अच्छे अच्छे म्यूजियम बन जाएंगे और पूरा दिन भर इस परिसर में लोग रहेंगे। ये उसकी स्थिति है। और सेंट्रल विस्टा में आज 200-300 जगह केंद्र के कार्यालय बिखरे हैं, वो एक जगह आ जाएंगे। ये तो लोगों की सुविधा बढ़ेगी, लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, काम का स्पीड बढ़ेगा। इसके लिए ये योजना है। बिना समझे केवल कुछ न कुछ निकाल के टिप्पणी करते रहना, यही इनका मतलब है। और इसलिए ऐसे टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं होता और जवाब देने लायक भी ये टिप्पणियां नहीं है। 3 चीजें हैं मेरे मन में कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया 1,70,000 करोड़ का, और उससे भी एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही हम 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये और 3 रुपये में गेहूं और चावल 5-5 किलो हर महीने देते हैं। अब 3 महीने के लिए ये 15 किलो चावल या गेहूं 2 या 3 रुपये में मिलेंगे
और 15 किलो चावल या गेहूं और 3 किलो दाल मुफ्त में मिलेगी हर आदमी को। ये किसी ने कभी सोचा नहीं था, ये आज दे रहे हैं, तो ये बड़ा पैकेज है। दूसरा, 20 करोड़ महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, जनधन के खाते हैं, तो जनधन के खाते में 500-500 रुपये 3 महीने के लिए जमा होते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वही उनको चाहिए। 1000 रुपये सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वगैरह है उनके लिए भी एक अर्जेंट मदद के रूप में दिया गया है। फिर किसानों को 2000 रुपये उनके खाते में सीधा जमा हो गया है तो सम्मान निधि का। तो ये इस तरह से इतनी बड़े बड़े, और उज्ज्वला के 8 करोड़ महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। तो गरीब को जो चाहिए वो देने का सबसे बड़ा पैकेज। कांग्रेस वाले कहते हैं 65,000 करोड़ रुपए गरीब को दो। अरे 1,70,000 नहीं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा इस सरकार ने गरीब के लिए दिया है। फिर भी गरीबों को तकलीफ हुई, सभी वर्गों को तकलीफ हुई, लेकिन अभी भी रोजगार के सारे अवसर तुरंत शुरू किए हैं। तो अनेक प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने घर से स्वेच्छा से ही आए थे, नौकरी में लगे थे। अब जैसे रोजगार शुरू हुआ तो अनेक लोगों ने अपना घर जाना कैंसिल कर दिया और वो अब काम में जुटे हैं, और यही सही रास्ता है, क्योंकि अभी काम पे उनको अच्छे मेहनताना मिलेगा, अच्छा रोजी रोटी मिलेगी, तो वो लेना जरूरी है। और घर वालों से अभी तो मजदूरों के पास भी फोन से संपर्क करने के या दूसरे संपर्क करने के, व्हाट्सएप से संपर्क करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो लोग ये करते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही रहेंगे। जिनको जाना है उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, एलाबोरेट अरेंजमेंट जिसे कह सकते हैं। ट्रेन भी होगी, बसें भी होगी।